हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ साइंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन माइंड मैप के थ्रू होगा। तो ये जैसे हम लोग के प्रीवियस ईयर सीटेट प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ चल रही है उसी तरह से ये भी एक सीरीज़ ही होगी जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब के जो टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन माइंड मैप के थ्रू होगा। तो माइंड मैप तो आप सभी जानते ही होंगे, बट मैं बता दूं कि थ्योरी तो हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ते हैं, बट माइंड मैप बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है चीज़ों को रिकॉल करने का, क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा, या लास्ट मिनट में जो रिवीजन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो ये मैंने खुद से यहाँ पे माइंड मैप तैयार किया हुआ है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, और आप अगर इसे देखें तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे हम समराइज़ कर सकते हैं माइंड मैप के थ्रू एक टॉपिक्स को इन शॉर्ट में कवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिज़िक्स का एक टॉपिक ले रही हूँ, मोशन, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसी का माइंड मैप यहाँ पे तैयार करके लाई हूँ, यहाँ पे उसी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि जो हेडिंग होती है, जो टॉपिक होता है, हम वहाँ पे इस तरह से उसको एक इसमें माइंड मैप में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो हम लोग सिंबल में, बॉक्स में इस तरह से बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, ताकि वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रह पाए। क्योंकि हम लोग जो पिक्चर्स होते हैं उनको बहुत लंबे समय तक रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे मोशन हमने टॉपिक का नाम लिख दिया है। एंड मोशन आप लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ पे डिफिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन का पता हमें तभी चलता है जब हम किसी की रिस्पेक्ट में उसको कंपेयर करते हैं, तब हमें मोशन का पता चलता है। और ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है, मोशन हमेशा रिस्पेक्ट में ही होता है। हम खुद से बैठे रहें तो हमें ये फील नहीं होगा कि मोशन में है या नहीं है, लेकिन हम अपनी कंपेयर किसी अदर से करें, हम किसी दूसरे को देखें तो हमें पता चलेगा कि हाँ मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में, मोशन में हूँ या रेस्ट में हूँ। तो मोशन से होता क्या है? तो मोशन के द्वारा हम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, दूरी तय करते हैं। मोशन के द्वारा हम दूरी को तय करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्ट बाय पार्ट सबको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, लिखा हुआ है, उनकी यूनिट्स और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए, मोशन के द्वारा हम दूरी को तय करते हैं। तो हम डिस्टेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होती है। तो दूरी जो होती है वो टोटल लेंथ होती है किसी भी पाथ की, इनिशियल और फाइनल जो हमारा पॉइंट होता है। अगर हम दो पॉइंट ले लें, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो इनके बीच की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, तो वही हमारा, अगर हम एक पॉइंट यहाँ ए लें और एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लें, तो इनके बीच की जो ये लेंथ है, जो लंबाई है, तो इन्हीं को हम डिस्टेंस बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। तो इसमें आगे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। ये कहीं भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसके हो सकते हैं। और जब डायरेक्शन ही नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जैसे आप जानते हैं क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बोथ होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है तो सो ये स्केलर क्वांटिटी है। एंड इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर होता है डिस्टेंस का यूनिट। एंड डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ से चलना शुरू किए और हम कहीं पहुँचे ही नहीं, कहीं गए नहीं। अगर हम चलना शुरू किए हैं, अगर हम मोशन कर रहे हैं, तो कहीं तो पहुँचेंगे। तो इसलिए हमारा जो कुछ तो लंबाई हमारी होगी, तो वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो इसलिए ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। एंड एक और चीज़ कि डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती है। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस से क्या होता है कि दूरी बहुत लंबी हो जाती है, ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो डिस्टेंस हम उन्हीं दूरी को शॉर्ट करने के लिए, या जो शॉर्टकट रास्ता होता है, शॉर्टकट लंबाई होती है, लेंथ होती है, तो उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि दूरी को कम करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज़ बेसिकली करते हैं यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे देखें, इन दोनों पॉइंट को देखें, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
तो जैसे सपोज़ एक रास्ता अगर इस तरह से भी हो कि बी पे जाने के लिए एक रास्ता ये हो, एक ऐसे हो, इस तरह से जिगजैग करके यहाँ पे जाने के लिए रास्ता हो, तो अगर इन तीनों हम देखें तो सबसे शॉर्ट रास्ता क्या है, तो शॉर्ट रास्ता तो यही है, ये जो रास्ता ये शॉर्ट है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसकी दूरी हो जाएगी, ये भी दूरी होगी, ये भी दूरी है, बट ये सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी है, इसलिए ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कही जाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों दूरी हो जाएंगे। तो जो शॉर्ट बिल्कुल डिस्टेंस होता है, शॉर्टकट होता है, तो वही डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड ये इसमें कम समय होता है। अब जैसे सपोज़ हम यहाँ से ए से बी इस तरह से जा रहे हैं या इस तरह से होते हुए जैसे रास्ते से जा रहे हैं, तो यहाँ इसमें समय ज़्यादा लगता है, दूरी में समय अधिक लगता है। पर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट होता है तो यहाँ पे टाइम भी बहुत कम लगता है, टेकन लेस टाइम। एंड अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसका डायरेक्शन फिक्स होता है, तो डायरेक्शन है इसमें और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे भी डायरेक्शन हो गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही है, हो जाता है, तो ये इसमें डायरेक्शन होता है, सो ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इसका भी मीटर ही होता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। सपोज़ हम ए से यहाँ से चलना शुरू करें और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। अगर हम यहाँ तक पहुँचे फिर हम इस तरह से इस पीछे की ओर चलना शुरू कर देते हैं तो यह नेगेटिव हुआ। और हम ये ए से बी तक गए और बी से फिर हम ए के पास लौट के आ जाते हैं, यानी हम लोग यहाँ से यहाँ पे ए से बी तक गए, यहाँ कुछ सामान लेना था लेकर फिर ए पर आ गए, तब पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो इस कंडीशन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, विस्थापन यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस बी में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कब को होगा, वहाँ पर कंडीशन मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है कि जब हम लोग गए और रिटर्न होगा तब भी ज़ीरो होगा। अगर सर्कुलर पाथ है, अगर ये सर्कुलर रास्ता है, सर्कुलर पाथ है, इसका चक्कर लगा रही है, एक बार पूरा चक्कर लगाती है, सपोज ए से चलना शुरू करती है यहाँ से और चक्कर लगाते हुए फिर ए पर आ जाती है, तो यहाँ इस कंडीशन में भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। और जब रेस्ट की कंडीशन में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मतलब ये यहीं पे बैठी हुई है, खड़ी है, जो भी है रेस्ट कंडीशन में यहाँ पे, तो ये तो चली ही नहीं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा, इसने कोई डिस्टेंस, कोई लेंथ ट्रैवल नहीं किया, तो ये रेस्ट की कंडीशन में है, तभी ये ज़ीरो होगा। तो आई होप ये डिस्प्लेसमेंट आप समझे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए कैसे हम लोग इन शॉर्ट छोटे छोटे पार्ट्स में करके इसे इन्हीं टॉपिक को कैटेगराइज कर लिए हैं, तो इसे रिकॉल करना आसान होता है, हम लोग लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छे से इसको रिकॉल कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिकॉल कर सकते हैं, हार्डली 3-4 मिनट इनको लगते हैं पढ़ने में, और ये हम लोग चलते फिरते भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है स्पीड और वेलोसिटी दोनों साथ में देखेंगे। जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखा, तो इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी को नेक्स्ट आगे फर्दर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्पीड यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इन यूनिट टाइम, तो इसको हिंदी में चाल कहते हैं, और चाल बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एक दूरी को तय करने में कितना समय लगता है उसी को चाल बोलते हैं, कि हमें दूरी को तय करने में, डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लगा, तो हमारा स्पीड हो जाता है, चाल हो जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ, डिस्टेंस को हम मीटर से, यूनिट है यहाँ पे मीटर से शो करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकेंड में करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड इस तरह से भी लिख सकते हैं। मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। एंड अगर इसका हम डायमेंशन निकालना चाहें तो बहुत ही ईजिली हम यहीं से इसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। मीटर के लिए हम एल यूज़ करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ मीटर के लिए एल यूज़ होता है और सेकंड के लिए टाइम। तो टाइम जब ऊपर जाएगा, कोई भी चीज़ें जब ऊपर जाती हैं तो इन्वर्स हो जाती हैं, तो यहाँ पे माइनस होना जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गया, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, इसमें सिर्फ रफ्तार होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड में स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ इसमें तेज़ी होती है, सिर्फ रफ्तार होता है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जब सिर्फ रफ्तार होता है, डायरेक्शन होता ही नहीं, दिशा होती ही नहीं, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी है, दिशा नहीं है, इसमें स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो जितने भी टोटल डिस्टेंस होते हैं, नेट डिस्टेंस जो होता है वो, और फिर टोटल टाइम ट्रेवल करने में कितना लगा है, तो वैसे हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। अच्छा, स्पीड के भी टाइप्स होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वो होते हैं जिसमें इक्वल डिस्टेंस होता है और इक्वल ही टाइम होता है, दोनों बराबर होते हैं, दूरी भी बराबर है, जितने हमें ट्रैवल करने हैं वो दूरी भी बराबर है और टाइम भी इक्वल है।
तो यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस है, टाइम तो इक्वल है, समय उतना ही मिल रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो अनइक्वल है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अच्छा, स्पीड डिपेंड किस पे करता है? तो स्पीड आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है स्पीड। तो ऐसे भी छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये काम आ जाते हैं, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो। अच्छा, ये जो होता है पॉजिटिव ही होगा, स्पीड हमेशा स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमने ऊपर देखा है यहाँ पर कि डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव होता है, तो जब डिस्टेंस पॉजिटिव है और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये भी ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चलिए अब यहाँ पे वेलोसिटी को देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या है? तो इसमें रफ्तार भी होती है और दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी इसमें होता है, तो ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, इसको अगर फॉर्मूले की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहाँ इसका हमने डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डिफाइन करना अगर चाहे आप देख लें। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज जो होता है, बॉडी का पोजीशन चेंज होता है, तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी, तो वो दिया हुआ है कितना विस्थापित हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं, टाइम का सेकंड होता है, तो इसका डायमेंशन इजीली लिख सकते हैं। एम का एल होगा लेंथ, और सेकंड का टी ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया, तो एल टी -1 हो गया। तो यहाँ पे स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का डायमेंशन भी सेम है और दोनों का यूनिट भी सेम है। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि रफ्तार प्लस दिशा है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, इस डिपेंड किस पे करेगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट पर, इस पर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, तो ये हो गया। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने यहाँ देखा कि इट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। सो वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट पे इसी पर डिपेंड कर रहा है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो इसकी भी होगी, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी हो सकता है। तो यही यहाँ पे वेलोसिटी का जो था कॉन्सेप्ट था बेसिक। और यहाँ पे हमने आगे इनके टाइप्स देखे, तो जैसे ग्राफ से भी क्वेश्चन आजकल पुटअप होने लगे हैं, तो ग्राफ कुछ ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन चेंज इन रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो ये मोशन को दर्शाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पे, और हाँ ध्यान ये रखा जाए कि ग्राफ जब भी होता है तो उसका जो टाइम होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, तो टाइम ऑलवेज एक्स एक्सिस पे होगा, यानी कि जहाँ भी टाइम एक्स एक्सिस पे दिखे वो, या अगर वाई एक्सिस पे दिख जाए, इस पर टाइम लिखा हुआ हो, तो वो ग्राफ ही रॉन्ग होता है, उसे हमें सही नहीं मानना है, वो ग्राफ ही रॉन्ग है, फिर उसमें कुछ नहीं, नन ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम सब में नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए आप, सब में टाइम नीचे मेंशन किया हुआ है। पोजीशन टाइम ग्राफ है, यानी मोशन की बात यहाँ हो रही है। रिलेशन भी हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ है ये, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्ट्रेट गया तो यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इस तरह से कर्व बनाते हुए जा रहा है, अनइवन है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। बट एकदम पैरेलल चला जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल, टाइम को बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, तो बॉडी रेस्ट में ही ये मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप जानते हैं स्पीड को शो करता है। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट गया तो यूनिफॉर्म स्पीड, कर्व होके गया तो नॉन यूनिफॉर्म, और बिल्कुल इस तरह से पैरेलल जा रहा है तो बॉडी रेस्ट में है। और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें, ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये तो एक्सेलरेशन मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं आगे डिस्कस करूँगी फर्दर इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर यहाँ पे स्ट्रेट गया तो यूनिफॉर्म, कर्व होके जा रहा है, अनइवन जा रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म, एंड अगर पैरेलल है तो बॉडी रेस्ट में है। तो ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो चलिए आज तक यही ख़त्म करते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक अनदर इसको लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे। So thank you.